जय हिंद दोस्तों। हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। क्वेश्चन देखिए हमारे सामने, अमेरिकी क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री है तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या जीएस पेपर फर्स्ट में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अमेरिकी क्रांति के मुख्य क्या कारण थे, हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। अमेरिकी क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के जो उपनिवेश थे और ब्रिटिश शासन के बीच क्या था, संघर्ष था। तो अमेरिकी क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तरी अमेरिका के उपनिवेशियों और ब्रिटिश शासन के बीच किया गया संघर्ष था, जिसे उपनिवेशियों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में समाप्त किया। ये घटना राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक कारणों का परिणाम थी और विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव डालने वाली घटना मानी जाती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हो गया आपका। मुख्य कारण क्या है, आर्थिक कारण देखिए, अमेरिकी उपनिवेश इंग्लैंड के लिए कच्चा माल का स्रोत थे तथा बड़ा बाजार थे। ब्रिटेन ने उपनिवेशियों पर आर्थिक नियंत्रण और विशिष्ट व्यापार नीतियां लागू की थी। 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ। सभी प्रकार के कानूनी और व्यापारिक कागजातों पर कर लगाने का प्रावधान, इससे व्यापारी एवं जनता में क्या हुआ, तीव्र असंतोष पैदा हुआ। 1773 में टी एक्ट और ब्रिटिश कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाले उपायों से विशेष विरोध और चाय पर एकाधिकार के कारण आक्रोश बढ़ा। तो ये आप मुख्य कारण में डाल सकते हैं। राजनीतिक कारण देखिए, उपनिवेशियों का मानना था कि उन्हें ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, अतः नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा उठा। उपनिवेशियों पर संसद द्वारा कर लगाने को कानूनी तथा नैतिक दृष्टि से अस्वीकार माना गया। सामाजिक नागरिक कारण देखिए, उपनिवेशियों में बनी स्थानीय विधानसभाओं तथा परंपरागत स्वशासन की स्थिति ने लोगों में स्वतंत्र राष्ट्र के विचार को जन्म दिया। अंग्रेज कानूनों एवं व्यापारिक प्रतिबंधों ने इन आकांक्षाओं को और मजबूत किया। तो अंग्रेजी कानूनी और जो व्यापार के प्रतिबंध थे ने क्या किया, जो सामाजिक नागरिक मतलब स्वतंत्र उपनिवेशों में बनी स्थानीय विधानसभा और परंपरागत स्वशासन की स्थिति ने लोगों में स्वतंत्र राष्ट्र के विचार को जन्म दिया। तो जो प्रतिबंध थे उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र राष्ट्र की जो भावना थी उसको और मजबूत किया। ठीक है जी। देखिए वैचारिक कारण, 17वीं 18वीं सदी के पाश्चात्य विचार जैसे मानव समानता, स्वतंत्रता के सिद्धांत, जो पाश्चात्य विचार थे जिसमें आ जाता आपका मानव समानता तथा स्वतंत्रता तथा धार्मिक स्वतंत्रता की आकांक्षा ने भी आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया। कई प्रवासी धार्मिक अत्याचारों से बचकर अमेरिका आए थे, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता का संवेदन भी मौजूद था। मतलब संवेदन का मतलब क्या, अंदर से एक इच्छा, बहुत ज्यादा अंदरूनी जो इच्छा रहती कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का संवेदन था, मतलब अंदर से इच्छा थी कि उनको पहले से थी, क्योंकि वो अत्याचार से बचकर अमेरिका आए थे, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता की जो इच्छा थी उनको पहले से ही उनकी मौजूद थी, तो धार्मिक स्वतंत्रता का संवेदन भी था। ठीक है, देखिए घटनाक्रम, यहाँ पे घटनाक्रम देखिए हम क्या लिखेंगे। 1765 स्टाम्प एक्ट लागू हुआ, उपनिवेशों में तीव्र विरोध हुआ। 1773 में टी एक्ट के विरोध में बोस्टन बंदरगाह पर चाय को समुद्र में फेंकने की घटना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली घटना। ठीक है, 1773 में टी एक्ट के विरोध में क्या हुआ, जो अमेरिकी उपनिवेश थे उन्होंने जो मतलब चाय का बंदरगाह, एक चाय का जो था वो शिपमेंट, ठीक है, शिपमेंट आया था बोस्टन बंदरगाह पे, तो उसको जो उपनिवेशी थे उन्होंने ब्रिटेन के चाय को क्या समुद्र में फेंक दिया, तो उसको बोस्टन टी पार्टी बोला जाता है इस घटना को। ठीक है, 1774 में अंग्रेजों की कड़ी नीति के विरुद्ध पहला महाद्वीपीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया में बुलाया गया। ब्रिटिश नीतियों के विरोध तेज हुआ। संघर्ष ने युद्ध का रूप ले लिया। जॉर्ज वॉशिंगटन को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1776 में 13 उपनिवेशियों ने संयुक्त रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, 1776 में क्या हुआ, 13 जो उपनिवेशी थे अमेरिका में उन्होंने स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1781 में ब्रिटिश सेना को नाटकीय पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद युद्ध का रुख उपनिवेशियों के पक्ष में झुका। 1783 में आखिरकार ब्रिटेन ने अमेरिका को स्वतंत्रता और औपचारिक रूप से मान्यता दी। ठीक है, परिणाम और महत्व, राजनीतिक
देखिए राजनीतिक परिणाम क्या हुए। ब्रिटिश उपनिवेशों ने स्वतंत्र राष्ट्र का रूप ग्रहण किया। आधुनिक अमेरिका का उदय हुआ। वैचारिक परिणाम में स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार और सरकार के प्रति प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों ने वैश्विक स्तर पर प्रेरणा दी। आर्थिक परिणाम देखिए, उपनिवेशों को अपने आर्थिक नीतियों और व्यापारिक संबंधों को पुनः व्यवस्थित करने का अवसर मिला। सामाजिक परिणाम देखिए, नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और न्याय के अधिकारों पर जोर बढ़ा। ठीक है, परिणाम में लिख सकते हैं। निष्कर्ष, अमेरिकी क्रांति केवल उपनिवेशियों और सत्ता के बीच सीमित संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह आर्थिक उत्पीड़न, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अभाव और उदारवादी विचारों के मेल से उत्पन्न एक व्यापक सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन थी। इसने आधुनिक लोकतांत्रिक अवधारणाओं को प्रभावी रूप से विश्व स्तर पर जन्म दिया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रतिमान स्थापित किया। ठीक है, तो निष्कर्ष में आप ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों। ठीक है, इतना मेंशन कर सकते हैं आप, या आपके दिमाग में कोई और पॉइंट है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।